Anjali or Babita running on a circle track in opposite direction from the same time at the same point with a speed of 8 meter per second and 6 meter per second. If the length of circle track is 960 meter, how many distinct point they will meet? देखो अच्छा सवाल है, कोशिश करते हैं। देखो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, बोल रहा है ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ 960 मीटर का, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, ये है 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखना फर्स्ट बार मिलने में इसे समय कितना लगेगा। ये वैल्यू होगा 960 अपॉन, ये 8 मीटर की रफ्तार से जाएगा, ये 6 मीटर से, यानी इतना, यानी जो टाइम लगेगा इन लोग को फर्स्ट मीटिंग करने में, कहीं यहां पे मिलेगा क्योंकि आधा से ज्यादा ये चलेगा, तो यहां पे मान लिया मिलता है, ये टाइम मिलेगा इसको 960 बाई 14 सेकेंड, यानी हर इतने सेकंड के बाद ये लोग आपस में मीट करेंगे। ठीक है, तो हमें अब पता करना क्या है कि ये लोग कितनी बार मिलेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अच्छा देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कब तक मिलते रहेंगे ये, जब तक कि ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे नहीं आ जाते। एक अगली बार अगर ये दोनों फिर से इस पॉइंट पे आ गए तो आगे से ये दोनों जब भी मिलेंगे तो वो पॉइंट पहले से मिला हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जब से हमने शुरू किया था फिर से हम अलग अलग डिस्टेंट पॉइंट पे मिलेंगे, ये दोनों कहीं कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे मिलेंगे, और एक बार जब से ये फिर यहाँ पे मिल जाएंगे फिर ये रिपीट होगा, फिर से ये यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। तो ये बात समझ में आया होगा आपको? अब देखो तो हमें फाइंड आउट क्या करना है ना कि ये दोनों आपस में फिर से यहां पर कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, फिर हम उस टाइम को इस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो ये दोनों आपस में यहां पे कब मिलेंगे। अब देखना ये दोनों का स्पीड रेशियो क्या है, 4:3 का। तो स्पीड अगर टाइम बराबर होता है ना तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, तो स्पीड अगर 4:3 का है तो डिस्टेंस रेशियो भी 4:3 का होगा, और जब ये 4 चक्कर लगाएगा तो ये 3 चक्कर लगाएगा। देखना 4 चक्कर के बाद ये यहां पे होगा जब, जो भी बोल लो अंजलि, और उसके बाद जब ये 3 चक्कर लगाएगा तो बबीता यहां पे होगा, बबीता होगी। देखना दोनों इस पॉइंट पे कब मिलेगा, जब ये 4 चक्कर लगाएगा और ये 3 चक्कर लगाएगा। अब हम टाइम पता करते हैं कि इसको 4 चक्कर में लगाने में कितना समय लगेगा। देखो 8 मीटर का रफ्तार है यानी 120 मीटर, 120 सेकंड में ये एक चक्कर लगाता है, यानी 4 चक्कर लगाने में इसको 480 सेकंड का समय लगेगा। अब देखना ये 480 सेकंड में ये दोनों आपस में कितनी बार मिले होंगे तो वो पता चल जाएगा, क्योंकि एक ये 960 बाई 14 सेकंड में एक बार मिलते हैं, तो 480 सेकंड में कितनी बार मिलेंगे। अब डिवाइड कर लो 480 अपॉन 960 बाई 14 करोगे, 14 ऊपर में जाएगा, 960 नीचे में आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा 27, आंसर आ गया 7 टाइम्स। लेकिन देखना एक्चुअल में होता क्या है, ये वैल्यू फिक्स है। मैं अगर बताऊं तो ये जो रेशियो होता है ना वो आपका टाइम का रेशियो, जैसे इस यहाँ स्पीड का रेशियो क्या है 4:3 का है, इन दोनों का सम ही हमारा जो होता है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट का मीटिंग होता है। अगर कितनी बार अगर पूछोगे आप कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे तो इन दोनों का सम ही ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप एग्जांपल से इसको टेस्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर अब ये दोनों का रेशियो अगर 5 और 6 की जगह, 8 और 6 की जगह मैं स्पीड ले लूं अगर 50 और 80 का, अब देखना ये रेशियो बनेगा 5:8 का। अब ये दोनों कितनी बार मिलेंगे, 13 बार मिलेंगे, 13 अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे। जब ये दोबारा एक ही पॉइंट पे मिलेंगे उससे पहले ये 13 बार आपस में मिलेंगे। अभी मैं क्यों कर रहा हूं, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 50 और 80 का स्पीड है, देखना पहली बार कब मिलेंगे, ये 960, मैं डिस्टेंस तो मैटर नहीं करता इसलिए मैंने सेम रहने दिया है, तो 960 बाई 130, ये इतने सेकंड के बाद ये लोग आपस में मिलेंगे, ये हो जाएगा 96/13, यानी हर 96/13 सेकंड के बाद आपस में ये मिलेंगे। ठीक है, अब देखना ये दोनों दोबारा फिर से मीटिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो ये देखना 5:8 का अगर स्पीड रेशियो है तो ये 5 टाइम जब लगाएगा तो यहाँ पे होगा, जब ये 8 टाइम लगाएगा तो यहाँ पे होगा, दोनों एक जगह पे होंगे। अब देखना ये 5 टाइम लगाने में इसको समय कितना लगेगा। इसका रफ्तार है 50 का, 960 डिस्टेंस था, 960 बाई 50 बोलोगे, ये समय लगेगा यानी 96/5 सेकेंड्स। एक बार में लगता है तो 5 बार में कितना लगेगा, 96 सेकेंड, यानी 96 सेकेंड के बाद ये 5 चक्कर लगा चुका होगा, ये 8 चक्कर लगा चुका होगा, दोनों यहां पे होंगे। अब देखो हर 96/13 सेकंड के बाद ये लोग आपस में मिलता है, तो 96 सेकंड में कितना बार मिलेगा,
तो 96 अपॉन 96 बाय 13 करोगे, 13 ऊपर चला जाएगा, 96 से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू कितना बन जाएगा 13। मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं कि अगर आपको स्पीड रेशियो पता है, जैसे इस केस में 8:6 था, तो ये बनेगा 8:6 था, तो ये बनेगा 4:3 का रेशियो। तो कितनी बार ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे तो आप इन दोनों का सम, जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा उसका सम ही आपका आंसर होगा। अब अगर कोई भी दिया हो रहा था, अगर ये 11:13 का अगर स्पीड रेशियो होता तो ये 24 बार मिलता। डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ये अगर 12:13 का रेशियो रहता तो ये 25 टाइम्स मिलता। डिस्टेंस से कोई मैटर नहीं करेगा, चाहे आप डिस्टेंस कुछ भी ले लो। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।